हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के इस वीडियो में चैप्टर हमने लिखा हुआ है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में ट्रायंगल से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम क्लियर करेंगे। अब क्या है कि ट्रायंगल से हमने स्टार्ट किया है, इसके पहले बेसिक क्वेश्चन आता है। तो बेसिक क्वेश्चन के लिए, बेसिक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपका इस चैप्टर का फार्मूला सारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, ध्यान से समझेंगे, फार्मूला पर और फिगर पर। फार्मूला को आप पूरा का पूरा याद करेंगे और इसका फिगर भी क्लियर होना चाहिए। फिगर क्लियर होते होते धीरे धीरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बिना फिगर के। तो इससे भी बड़ी बात है वही फार्मूला क्लियर होना चाहिए। तो फार्मूला क्लियर होगा कैसे? तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको फार्मूला का पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से फार्मूला डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बेहतर होगा कि वो सारा फार्मूला का पीडीएफ डाउनलोड करके आप कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, और फार्मूला सबसे पहले याद करें। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिगर धीरे धीरे क्वेश्चन वाइज फिगर क्लियर होते जाएगा। क्वेश्चन जितना आप सॉल्व करेंगे आपका फिगर क्लियर होते जाएगा। इसके अलावा क्या है कि इसका बेसिक क्वेश्चन के लिए, ये थोड़ा इस बात पे ध्यान देंगे, इसका बेसिक क्वेश्चन के लिए आपके पास कम से कम मैथ्स की कम से कम 2 किताबें होनी बहुत जरूरी है। आप 2 किताब से प्रैक्टिस कीजिए, 2 किताब रखिए। इसके अलावा फार्मूला क्लियर कीजिए और बेसिक क्वेश्चन कहने का मतलब ये, बेसिक क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन होगा आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हम बेसिक क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन बोलने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन सीधा का सीधा फार्मूला पे बन जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना हो, बस फार्मूला पे पुट करना हो, वो बेसिक क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन हमने बेसिक क्वेश्चन के अंतर्गत रखा हुआ है। ठीक है, तो वही आप 2 किताब रखिए, फार्मूला कंप्लीट कीजिए और 2 किताब में से मेंसुरेशन चैप्टर खोलिए और देखिए कि शुरू से लेकर अंत तक जितना सारा क्वेश्चंस है, कौन कौन सा बेसिक क्वेश्चन है, वहां से आपका बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आइए अब हम ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि इस चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर में, मैं कंसेप्ट को कंप्लीट करते हुए क्वेश्चन भी करते चलूंगा। और मैंने 2017 जो कि सीजीएल का एग्जाम है, 2017 के क्वेश्चन को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। मतलब जहां तक रिसेंट का प्रीवियस क्वेश्चन है वहां तक हमने शामिल किया। जितना भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करने वाला हूं उसमें से आपका 7 से 8 क्वेश्चन लगभग प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी रिसेंट का प्रीवियस है। रिसेंट का प्रीवियस वही 2016, 17, 15, ये सब का 17 तक शामिल। ठीक है, बाकी आप समझ रहे होंगे कि 17 का प्रीवियस क्वेश्चन अगर कराया जा रहा है तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब समझते हैं, त्रिभुज होता है। अब एक बात और भी है कि ट्रायंगल जो है वो आपका ज्योमेट्री का भी चीज है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन को हम इसमें नहीं करने वाले हैं। मेंसुरेशन के अंतर्गत ट्रायंगल के जितने क्वेश्चंस लगभग होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ट्रायंगल का मतलब आप समझते होंगे त्रिभुज। अब मेंसुरेशन के लिए त्रिभुज को हम 3 भागों में बांटते हैं। चलिए, भुजा के आधार पे आपको पता है कि त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। ये समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये समद्विबाहु, आइसोसेलेस, और ये विषमबाहु, स्केलेन। ठीक है, ये तीनों ट्रायंगल्स हैं।
समबाहु नाम से देखिए, तीनों का नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, इसमें मैंने ये दोनों साइड्स को इक्वल किया है, और विषम बाहु मतलब तीनों भुजा जो होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा समबाहु त्रिभुज से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा विषम बाहु त्रिभुज का क्वेश्चन बेसिकली वही एक फॉर्मूला जो कि हीरोन फॉर्मूला पे हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, हीरोन फार्मूला से रिलेटेड पूछा जाता है, कभी कभी मिलेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार एग्जामिनेशन में, एसएससी का एग्जामिनेशन में 2017 में पूछा गया सीजीएल का एग्जाम में। ठीक है, तो अब तीनों ट्रायंगल्स के लिए हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा फार्मूला। एरिया क्या होने वाला है तीनों के लिए, इसका एरिया आपको पता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। आइसोसेलेस का क्या होता है, आइसोसेलेस का एरिया थोड़ा सा याद रखने का चीज है, क्योंकि हम लोग इसका प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं तो इसका एरिया याद नहीं रहता है। ठीक है, आइसोसेलेस का मान के चलते हैं कि ये दोनों साइड्स अगर x x है, दोनों इक्वल साइड्स, और ये थर्ड साइड को अगर y बना दें तो इसका एरिया होगा y/4 √4x² - y²। ये है इसका एरिया आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया के लिए आप हीरोन फार्मूला पढ़े होंगे। एस का मतलब अर्ध परिमिति जिसको हम लोग कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ये रूट के अंदर होगा, ये इसका एरिया है। ये तीनों का एरिया हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहां से इसका हाइट का जरूरत पड़ता है, इसका हाइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय देखेंगे भी। इसका हाइट होता है √3/2 इंटू साइड। इसका हाइट का जरूरत हमको जनरली नहीं पड़ता है, बाय द वे पड़ेगा तो हम लोग देखेंगे। इसका हाइट का कोई कंसेप्ट नहीं। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये तीनों ट्रायंगल्स का, मेंसुरेशन से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं, मेंसुरेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट है, और उससे इस बार रिसेंट का प्रीवियस क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट क्या है, जैसे ये हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल x, y और z, तो एक ज्योमेट्री का कंसेप्ट का यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि ये ट्रायंगल का बहुत बेसिक चीज है, और वो पॉइंट ये है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, या फिर दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। इससे एग्जामिनेशन में सवाल आया हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला, पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे। दो भुजाओं का योगफल, जैसे कोई भी दो भुजा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इतना और इतना को जोड़ा, मैं बोला xy प्लस yz, ये जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी, xz से ये बड़ा होगा। एक पॉइंट ये मिला। दूसरा पॉइंट है दो भुजाओं का अंतर। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर, तो कोई भी दो भुजा, इन दोनों भुजाओं का अंतर ले लेते हैं, xy माइनस yz, ये छोटा होने वाला है xz से। ये दोनों पॉइंट्स में से इस बार का जो रिसेंट का क्वेश्चन है वो इससे आया हुआ है। ठीक है, यहां से फिर से समझ लेते हैं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है, और किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है। इसका मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, त्रिभुज XYZ के लिए निम्नलिखित में से सही है। तो इस त्रिभुज के लिए हम ट्रायंगल बनाते हैं, अभी मैंने डिस्कस भी किया था, सेम वही चीज है। ट्रायंगल में बनाता हूं XYZ, दो भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो इसके लिए आपका वही दोनों कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा जो अभी मैंने बताया। एक कंसेप्ट क्या होगा, एक कंसेप्ट होगा दो भुजाओं का योगफल, तो यहां से दोनों भुजा जो लिया गया है वो XY और YZ है। ठीक है, तो एक होने वाला है दो भुजाओं का योगफल XY प्लस YZ,
योगफल जो होगा वो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। तीसरी भुजा के रूप में एक्स जेड लिया गया या जेड एक्स जो भी बोल सकते हैं, एक्स जेड ये इससे बड़ी है। एक रिजल्ट ये मिला। दूसरा रिजल्ट यहां से ये है, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर में से अंदर में से लिया गया है एक्स वाई माइनस वाई जेड, एक्स वाई माइनस वाई जेड, ये जो होगा वो तीसरी भुजा से छोटी होगी। तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो सकता है, बिकॉज ये ट्रायंगल दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इस ट्रायंगल के लिए ये दोनों बातें सही है। तो अब यहां से ऑप्शन अगर ध्यान से देखा जाए तो दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से देखिए ये चीज ऑप्शन में नहीं है। एक्स वाई प्लस वाई जेड इज लेस देन जेड एक्स, जो कि नहीं होगा, ठीक है, ग्रेटर देन हो सकता था और फिर से लेस देन कर दिया है तो ये नहीं हो सकता है। तो यहां से मेरा पहला आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 cm, 12 cm तथा 13 cm हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां से राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट हम थोड़ा सा समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इसका एरिया आपको पता है कि एरिया इसका क्या होने वाला है, इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब यहां से मैं इस त्रिभुज को क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये थोड़ा सा समझेंगे। अब 5, 12, 13 ये तीनों ऐसा साइड्स है जिससे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा। ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है ये थोड़ा सा समझेंगे। अब यहां से इसका मेंसुरेशन या क्षेत्रफल, एरिया जो है इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ट्रिपलेट वर्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझने का चीज है, समझिए। देखिए ये 5, 12, अगर ये 5 है, ये 12 है तो ये 13 होगा। अगर ये 12 है तो आप इसको 5 बना लो, ये 13 ही रहने वाला है। इसका मतलब बेस या परपेंडिकुलर 12 या 5, अगर ये 5 तो ये 12, अगर ये 12 तो ये 5। अगर ऐसा है तो हाइपोटेनस जो होगा वो 13 होगा। अब आपको करना क्या है कि ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब समझ गए कि ऐसे कंडीशन में ही ये हम ट्रिपलेट बोल रहे हैं। 5, 12, 13 का मतलब ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज बनना। तो यहां से ये समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो वही चीज है। अब क्या है कि यहां से कुछ कुछ ट्रिपलेट्स मैं लिख रहा हूं। आप अगर ट्रिपलेट को याद रखते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये कैसा ट्रायंगल है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिपलेट आया मतलब 5, 12, 13 का मतलब दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ऐसे ही और ट्रिपलेट क्या क्या होने वाला है, मैं कुछ ट्रिपलेट लिख रहा हूं, जैसे 3, 4, 5, ऐसे ही 6, 8, 10। दोस्तों यहां से इसको थोड़ा सा समझेंगे कि अगर किसी ट्रिपलेट में किसी संख्या से गुना करे तीनों में, तो जो रिजल्टेंट नंबर्स होंगे वो भी ट्रिपलेट ही होंगे। मतलब ध्यान से देखिए, 3 में गुना कीजिए 2 से, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो ये ट्रिपलेट हुआ। आप इसमें भी गुना कर सकते हैं, 6 से गुना कीजिए, सॉरी इसमें से 2 गुना कीजिए तो ये भी ट्रिपलेट ही होगा। आप इसमें से 2 गुना कीजिए, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 10 दूना 20, ये भी ट्रिपलेट ही हुआ, ठीक है। तो ऐसे और सारा ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। इसके अलावा क्या है देखते हैं, 8, 15, 17, 9, 12, 15, 7, 24, 25, 20, 21, 29। चलिए इतना सारा ट्रिपलेट्स काफी है। इसके अलावा है 5, 12, 13, ये हमने लिखा हुआ है। तो इतना ट्रिपलेट्स अगर याद रखते हैं तो ये थोड़ा सा आपका टाइम बचाएगा कैलकुलेशन में, ठीक है। मतलब ये कि अगर बेस 3 हो तो
तो परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनस 5। बेस 4 हो तो परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस वही 5 होने वाला है। अब यहां से अगर अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पे, तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब दोनों को गुना कीजिए, वही बेस या परपेंडिकुलर वही, ये तो ये तो ये, गुना कीजिए 12 25 60, 1/2 गुना बेस 5 को बना लो गुना हाइट, ठीक है। गुना करते हैं 12 25 60 का आधा, तो आदत लगा लीजिए, दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल को आधा कर देना, तो 12 25 60, 60 का आधा मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इसको कैलकुलेट नहीं किया है, बल्कि कुछ और भी कंसेप्ट समझाने का कोशिश किया है। ये याद रखेंगे, ये आपको पूरी मेंसुरेशन में हेल्प करने वाला है कि ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट हम यूज कैसे कैसे करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन इससे रहता है। आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे, पूरा मेंसुरेशन का ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्रिपलेट का कितना यूज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 हो तथा क्षेत्रफल 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसका परिमाप निकालें। अब देखिए, अब यहां से अभी अभी इस क्वेश्चन के जस्ट पहले मैंने एक्सप्लेन किया 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5 होने का मतलब ये ट्रिपलेट का डिजिट्स है। और ट्रिपलेट का डिजिट्स होने के अलावा क्या है कि ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। 3 का मतलब आप 3x मानिए, 4x और ये 5x, तो 3 4 5। आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बनने का मतलब इसका क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट बराबर एरिया दिया हुआ है 7776। अब यहां से कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए, x बराबर जो भी आएगा, ठीक है, x बराबर जो भी कुछ वैल्यू आया फिर इसमें हम पुट करेंगे और ऐसे पेरीमीटर निकालेंगे। अब यहां इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व नहीं भी कर सकते थे, थोड़ा सा और फास्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फास्ट कैसे हो सकते हैं। देखिए दिया हुआ है रेशियो है 3 4 5 और आपसे पेरीमीटर पूछा गया है, ठीक है। रेशियो 3 4 5 है, पेरीमीटर पूछा गया है, और पेरीमीटर पूछा जाने का मतलब ये तो जरूर होगा 3x प्लस x का वैल्यू जो आएगा वो हम इसमें रखेंगे और इसका फिर परिमाप निकालेंगे। मतलब तीनों को जोड़ते हैं, 3x प्लस 4x प्लस 5x मतलब 12x। कहने का मतलब ये है कि x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, x का वैल्यू इतना कैलकुलेशन के बाद ही हम इसमें पुट करेंगे। और ये चीज हम डायरेक्टली ऑप्शन से कर सकते हैं कि ऑप्शन जो दिया हुआ है 424 412 432 और 400, ये 12 का मल्टीपल होना चाहिए। x का वैल्यू लाके इसमें रखेंगे, 12 से गुना करेंगे, कहने का मतलब वो संख्या जो होगी वो 12 का मल्टीपल होगी, ठीक है। अब क्या है कि 424 जो है ये 12 से कटेगा या नहीं ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो 424 12 से नहीं कटेगा, 12 का टेबल पढ़िए, 12 दिया 36, 4 2 6, 6 4 64, ये नहीं कट रहा है। 412 ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो यहां से ये देख रहे हैं कि अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो 3x प्लस 4x प्लस 5x, इसका मतलब 12x। 12x का मतलब जो रिजल्ट होगा वो 12 का मल्टीपल होगा, और ये तीनों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 12 का मल्टीपल है, तो इसीलिए 432 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इसके लिए आपके पास जनरल मेथड है, आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिए, आप आगे x का वैल्यू लाइए, x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर 432 हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार 5x तथा ऊंचाई 3x - 1 हो, तो x का वैल्यू पूछा गया है। हम यहां से थोड़ा सा फिगर को ड्रॉ करते हैं। बेस दिया हुआ है 5x और हाइट दिया हुआ है 3x - 1 और इसका एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से आपके पास बेसिक मेथड यही है कि एरिया बराबर जो कि 60 है, एरिया इसका होता क्या है 1/2
गुना आधार बेस इंटू हाइट 3x माइनस 1। अब यहां से कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाएंगे, x का वैल्यू लाएंगे, वो मेरा रिजल्ट होगा। अब इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, या फिर अगर ट्रिपलेट का यूज आपने बहुत अच्छे से सीखा है, ट्रिपलेट मैंने जितना आपको बताया है वो सारा कुछ आपका क्लियर है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया 60 किस ट्रिपलेट में होगा। तो एरिया 60 किस ट्रिपलेट में होगा, आपको पता है कि ट्रिपलेट होता है 8 15 17। 15 8 120 का आधा कितना हो गया 60। इसका मतलब रिजल्ट यहां से हमको मिल रहा है कि 15 8 को गुना करते हैं, आधा करते हैं, तो एरिया मिल रहा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से 5x जो है वो 15, इसका मतलब 15 का एक फैक्टर 5 है। आइए हम यहां से ऑप्शन से रिलेट करते हैं इसको। अब ये तो हो गया ट्रिपलेट के हेल्प से डायरेक्ट ऐसे हम पुट कर दिए। अब यहां से ऑप्शन पुट करना स्टार्ट कीजिए। x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो x का वैल्यू 3 लिए तो ये वैल्यू हो गया कितना, ये 5 दिया 15, और यहां से 3 3 दिया 9 में से 1 गया तो 8। तो यहां से भी हमको मिल रहा है ट्रिपलेट का ही वैल्यूज 8 और 15। और 8 और 15 के केस में पता है कि एरिया जो होता है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां से आंसर हो गया, सिंपल आंसर हो गया 3। आप डिजिट भी पुट कर सकते हैं, और यहां से ट्रिपलेट का डिजिट को सोचकर आप चेक कर सकते थे कि 60 आ रहा है, फिर यहां से 15, इसका मतलब इसका एक फैक्टर यहां से 5 मिल रहा है, 5 का 5 15 से 15 5 से कट रहा है, और x का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 3 होगा तभी 15 आएगा। तो यहां से इसका आंसर हो गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 मीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप होगा। अब यहां से मैंने शुरुआत में बताया कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 400√3। आप यहां से कैलकुलेट करके हमको ऑप्शन बताएंगे। पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, जो साइड आएगा वो तीनों साइड बराबर होता है, मतलब ये अगर 10 है तो ये भी 10 ये भी 10, ठीक है। तो पेरीमीटर मतलब 10 10 10 30 हो गया। तो यहां से भुजा निकलेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। आप यहां से हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट समझते हैं। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉइंट्स जो है वो थोड़ा डीप पॉइंट है। अब इसी के लिए किसी त्रिभुज के स्थान पे अगर मैं बोलूं समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, फिर उसी तरह से समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के केस में इससे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज का फार्मूला जो कि हमको मिलता है, अभी हम देखेंगे वो आया कहां से, तो वो आपको पता चलेगा ये दोनों पॉइंट से। चलिए देखते हैं किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। इसका फार्मूला होता है भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये इसका फार्मूला है, भुजाओं का गुणनफल। आप यहां पे जोड़ सकते हैं तीनों भुजाओं का गुणनफल, लिख लीजिए तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग एस बोलते हैं। ये इसका फार्मूला है। देखिए ये दोनों फार्मूला है। अब मैं यहां से इसको समझने का कोशिश करता हूं। किसी त्रिभुज के जगह पे हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, के परिवृत्त की त्रिज्या।
तो अब यहाँ से इसी फॉर्मूला से डिराइव होगा तीनों भुजाओं का गुणनफल। तीनों भुजाओं का गुणनफल, तो अगर मैं बोलूं एस, साइड को मान लेते हैं हम ए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को मैं मान लेता हूं ए इंटू ए डिवाइडेड बाई 4 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा हमने ए माना हुआ a²। यहां से आप इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या मिलने वाला है a/√3। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, a/√3 मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए क्या होने वाला है, फिर इसी तरह से आप समबाहु त्रिभुज के किसी त्रिभुज के जगह पे अगर आप बोलें समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो यहां से ये क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, साइड का स्क्वायर, अर्ध परिमाप, तो इसका परिमाप हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3a, और चूंकि अर्ध परिमाप चाहिए तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे a/2√3, तो दो फार्मूलाज हमको मिला यहां से समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और यह अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब यहां से इन दोनों पॉइंट्स के फिगर को थोड़ा सा समझते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये है मेरा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। परिवृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब ये हो गया इसका परिवृत्त, ये इसका सेंटर, ये रेडियस, यही त्रिज्या का फॉर्मूला हमने डिराइव किया a/√3। अब यहां से अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए क्या है, ऐसे ही ये समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, और यहां से अंतःवृत्त का फिगर ये ड्रॉ किया हमने, और यहां से ये अंतःवृत्त की त्रिज्या ये होगी, और यही रेडियस का फॉर्मूला यहां पे डिराइव किया गया a/2√3। तो यहां से इन दोनों फार्मूलाज के बजाय ये दोनों फार्मूलाज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, a/√3, a/2√3। याद कैसे रखेंगे, पहले तो इसको ऐसे रख लीजिए कि एक है a/√3 और एक है a/2√3। तो एक है रूट, नीचे डिनोमिनेटर में √3 और 2√3, a दोनों में तो कॉमन है, साइड a ही होता है। 2√3 बड़ा वैल्यू है, √3 छोटा वैल्यू है, तो छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, और बड़ा वैल्यू इसका मतलब बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या मतलब परिवृत्त की त्रिज्या। अगला 2√3 बड़ा वैल्यू है √3 की अपेक्षा, तो ये बड़ा वैल्यू है। अब बड़ा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो छोटा वैल्यू मिलेगा, तो इसलिए ये अंतःवृत्त की त्रिज्या, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों पॉइंट से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये दोनों पॉइंट्स को भी भूलना नहीं है, इससे भी क्वेश्चन मिलेगा आपको अभी। ठीक है, तो आइए इसके आगे हम लोग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ये दोनों देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब इससे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए, अभी पिछला कंसेप्ट जो हमने क्लियर किया उससे 3 क्वेश्चन दिया गया है, और तीनों का तीनों रीसेंट का प्रीवियस क्वेश्चन है, और तीनों में से ये दोनों समबाहु त्रिभुज से संबंधित है, इक्विलैटरल ट्रायंगल से, और ये किसी भी त्रिभुज से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें वो फार्मूला यूज करेंगे जिससे डिराइव किया गया था फार्मूला हमने अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया है। तो तीनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों को सॉल्व करके आप हमको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, इससे आपका वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला दोनों क्वेश्चन है,
यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, फिर से एक बिलैटरल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर फार्मूला। फिगर का जरूरत नहीं है, फिगर हम इग्नोर करते हैं। इसका फार्मूला होता है हाइट बराबर √3/2 इंटू साइड। वैल्यू दिया हुआ है हाइट 15 cm। यहां से हम साइड निकाल लेंगे और साइड निकल गया तो क्षेत्रफल भी निकलेगा। साइड कितना निकलेगा तो ये दो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, s बराबर 15 2 30 और √3 नीचे जाएगा। एक बार एक्सटर्नलाइज कर लीजिए, ये √3 मिलकर 3 से कट जाएगा, ये 10 बार में साइड मिल गया 10√3। और आगे एरिया बराबर फार्मूला पुट कर दीजिए। इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 10√3 का स्क्वायर, 10√3 का स्क्वायर। एक स्टेप और कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 3, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 4 से ये कटेगा, 2 से 2 बार में ये 5, फिर 5, ये 2 खत्म, 5 बचे 25 दिया 75 √3 यूनिट जो भी हो उतना स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ। अब ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कीजिए। हाइट दिया हुआ है, यहाँ से साइड निकालिए और साइड निकालने के बाद आप आंसर कीजिए, फार्मूला लगाइए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आंसर कीजिए। चलिए, ये था समबाहु त्रिभुज का लगातार कुछ क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया था और आई होप कि समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आप इतना अगर क्लियर कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन छूटने का संभावना बहुत कम है। इससे क्वेश्चन फिर छूटना नहीं चाहिए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी 1 cm, 2 cm तथा 3 cm है। अब यहां से ये लाइन है क्या, अभ्यंतर बिंदु का मतलब क्या होता है यहां से समझेंगे। जैसे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये है समबाहु त्रिभुज, नामकरण कर देते हैं ABC। त्रिभुज के तीनों बिंदुओं की लंबिक दूरी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, मतलब इस त्रिभुज के अंदर कहीं एक कोई ऐसा बिंदु है जिस बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां, जैसे मान के चलते हैं कि वो बिंदु यहां होगा, तो डिस्टेंस ये इस पे परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर और फिर ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप नामकरण कर सकते हैं x, y, z। ये बिंदु मान लीजिए O है और यहां से ये दिया हुआ है, जैसा मैंने फिगर बनाया है, इसको 3 सेंटीमीटर बनाओ, इसको 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। बस यही दिया हुआ है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, कोई एक बिंदु है जहां से तीनों भुजाओं का डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली 3, 2, 1 सेंटीमीटर है। अब यहां से हमको क्या फाइंड करना है, इस त्रिभुज का परिमाप। तो इस त्रिभुज का परिमाप हम तभी निकाल सकते हैं जब त्रिभुज का साइड निकलेगा। अब त्रिभुज का साइड कैसे निकालेंगे, तो यहां से देखिए, मान लेते हैं कि त्रिभुज का साइड को हम S मान लेते हैं, तो तीनों S ही होने वाला है, यहां से भी S और ये भी S। अब आगे देखते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां से इसको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, इस पार्ट को, ये, फिर यहां से ये और फिर ये। अब मेरे पास ट्रायंगल बना AOB, BOC और COA। ये तीनों ट्रायंगल्स का एरिया को हम जोड़ देते हैं। अब तीनों ट्रायंगल्स का एरिया को हम जोड़ते हैं तब क्या मिलेगा, ध्यान से समझेंगे।
यहां से किसका किसका एरिया, यहां से लिखना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये तीनों बराबर है। तो अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। AOB का क्षेत्रफल क्या होगा, AOB का क्षेत्रफल, बेस दिया हुआ है मेरे पास, बेस कितना है, यहां से x हम मिटाते हैं, x का कोई जरूरत वैसा है नहीं, x y z ये तीनों मिटा देते हैं। ये बेस इसका कितना है, ये बेस है पूरा S, और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर, और फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर इसी तरह से नेक्स्ट का प्लस 1/2 इंटू बेस, बेस S होगा BOC का बेस S होगा, और हाइट कितना है 2 है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट होगा 1/2 इंटू S इंटू 1, और ये इक्वल होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये तीनों टर्म्स से 1/2s कॉमन आ रहा है, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं S/2 कॉमन कर लीजिए। यहां से बचा 3, अगले वाले से 2, अगले वाले से 1 बराबर √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये स्क्वायर से S कैंसिल आउट हुआ, आगे ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, ये 6 है, यानी कि S बराबर हमको मिला 3 2 5 और 1 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 दूना 12, और ये √3 इधर बट्टा में आएगा। ये रेशनलाइजेशन भी कर दीजिए, 3 से कटेगा 4 बार में, मतलब वैल्यू आया 4√3 सेंटीमीटर। अब आगे पूछ क्या रहा था, अब यहां से पूछा जा रहा था पेरीमीटर, इस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो भुजा है 4√3, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4√3 का 3 गुना, यहां से वैल्यू हो जाएगा यही 3 गुना, तो 3 गुना वैल्यू क्या है, ये 12√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल का थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। अब यहां से मैंने समझाने के लिए ये पूरा फिगर ड्रॉ किया है, इसमें कंस्ट्रक्शन किया है, बाकी ये पूरा डिटेल करते हुए मैंने ये समझाया है। आप चाहें तो आप अपना कैलकुलेशन यहां से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर से वही बात, यहां से स्टार्ट करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट हो सकता है। अब इसी तरह का 2 क्वेश्चन और मैं देता हूं, वो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं वो दोनों क्वेश्चन। चलिए अगला दोनों क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी √3, 2√3 और 5√3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप। तो इसी क्वेश्चन को फिर पिछले क्वेश्चन जैसा बनाना है, लगभग वही क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट बदला हुआ है। तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लीजिए, ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 है और ट्राइंगल है ABC के अभ्यंतर, मतलब ट्राइंगल जो है वो समबाहु त्रिभुज जो ट्राइंगल है वो है त्रिभुज ABC के अभ्यंतर। कोई बिंदु P है, बिंदु P से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां क्रमशः x, y तथा z है। अब इसका थोड़ा सा फिगर यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। ट्राइंगल है मेरे पास ABC, अब आगे कोई एक बिंदु है, वही इसी तरह से जैसा पिछला क्वेश्चन था, x, y, z तीनों का डिस्टेंसेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, y और z, और यही x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू चाहिए, और इस बार साइड दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, और वो है 2√3, मतलब 2√3 ये भी और अब आगे आप x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर कीजिए। चलिए ये था दोनों क्वेश्चन।
आज के इस वीडियो का मीन्स ट्रायंगल का ये लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर। आप ट्रायंगल बना सकते हैं। दो समान 20 है और तीसरा 30 है। अब यहां से इसका एरिया क्या होगा? आप यहां से हीरोन फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, जो कि स्केलेन ट्रायंगल के लिए भी यूज होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी फार्मूला हमने बताया है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया इसका फार्मूला कि यदि दो समान भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा दी हुई हो तो ऐसे में क्षेत्रफल क्या होता है। आप इसको x मानिए, इसको भी x, अगर ये है तो ये भी x होगा, ठीक है। और ये थर्ड साइड अगर y मान लेते हैं तो इसका एरिया हमने बताया था। इसका एरिया क्या है? इसका एरिया होगा y डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कैलकुलेशन कीजिए और यहाँ से उत्तर बताइए क्या होगा। तो आप कैलकुलेट करके हमको आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये था आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। धन्यवाद।